दोस्तों नथिंग फोन 2 के कई सारे यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जो है रीस्टार्टिंग की। उनका फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ क्रैश डंप इशू इसको बताया जा रहा है, कुछ इस तरीके का काला सा लिखा हुआ आ जाता है, जिसके बाद में ये ऑटोमेटिकली रीबूट हो रहा है। और हर 1-2 घंटे में ये चीज़ें हो रही हैं कई सारे यूज़र्स के साथ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भैया ब्रांड न्यू फ़ोन है, उसके लिए प्री बुकिंग करी, फ्लैश सेल में भागीदारी ली, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ हो रही है। तो ये इशू देख के तो कई सारे लोग शायद पीछे हट जाएंगे इस फ़ोन को लेने से, लेकिन अभी क्या सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगी तो शायद ये फिक्स हो जाए। दोस्तों ट्विटर के जो सैन फ्रांसिस्को का ऑफिस था उसको एक्स में बदल दिया गया और उसका एक्स का लोगो ऊपर छत पर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस से वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करी इसकी, जिसके बाद में उस कंप्लेंट और सोशल मीडिया के ऊपर उठे इश्यूज़ की वजह से खुद ही वॉलेंटरली एलॉन मस्क ने अपना एक्स लोगो हटा दिया है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे थे इसकी ब्राइटनेस से कि भैया ये क्या, दिन में भी उजाला चल रहा है, रात में भी उजाला चल रहा है, ये क्या हो रहा है, हम सोएं ना सोएं। तो इसकी वजह से उन्होंने खुद ही हटा दिया। हालांकि कंप्लेंट जा रही थी, उसका एक्शन कब होता कब नहीं होता, लेकिन खुद ही इन्होंने कहा कि चलो हम ले रहे हैं वॉलंटरी ये कि हटा देते हैं इसे। दोस्तों इसरो का चंद्रयान 3 अब अर्थ का ऑर्बिट लीव कर चुका है और वो अब मून के ऑर्बिट में करीबन 4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि 5 अगस्त तक ये वहां पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद में ये वहां के ऑर्बिट को धीरे धीरे डिस्टेंस कम करके किसी तरीके से 23 अगस्त को अपना लैंडिंग का प्रोसेस चालू करेंगे और देखते हैं लैंडिंग 23 की होगी या फिर 24 की होगी। दोस्तों एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर को फायर कर दिया है एक मिसाइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी ने। दरअसल ये जो इंजीनियर थे ये 78 ईयर्स ओल्ड हैं और ये सीनियर सिस्टम इंजीनियर थे, ऐसे वैसे कोई इंजीनियर भी नहीं थे। इनके पास में एक इंडिया से वीडियो कॉल आई थी जो कि इनके ब्रदर इन लॉ की थी, जो कि डेथ बेड पे थे, मतलब मरने की हालत थी उनकी, और अब काम कर रहे थे ये, लेकिन काम के बीच में इन्होंने वीडियो कॉल उठाई और अब उनसे बात करनी शुरू करी, क्योंकि ये लास्ट चांस था इनका उनसे बात करने का। और इन्होंने थोड़ा गुड बाय वगैरह, मतलब लास्ट में जो भी कहते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने कही, और इस वजह से इस कंपनी ने इनको फायर कर दिया कि तुम काम के बीच में कैसे वीडियो कॉल कर सकते हो। जिसके बाद में इनको फायर तो किया गया, ये भी सीधा फिर वहाँ से कोर्ट ही चलेगा कि अब मैं कोर्ट ही जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा, और लॉ सूट मार दिया इस कंपनी में कि इंडिया के अंदर कोई मेरा रिलेटिव था जो कि डेथ बेड पे था, अब उससे बात करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, अगर 5 मिनट मैंने बात कर ली तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे फायर कर दिया। दोस्तों कर्नाटका का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जो कि सभी स्टेट की गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो है ऑटो रिक्शा और टैक्सी की एप्लीकेशन बनाने के ऊपर। ये ऐसी बुकिंग एप्लीकेशन बना देंगे जहाँ से आप जैसे ओला उबर में बुकिंग करते हो ना ऑटो रिक्शा की या फिर टैक्सी की, उसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर डिसीजन ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि दूसरी प्राइवेट एप्लीकेशन के ऊपर आपको हाई कमीशन देना पड़ता है, लेकिन इनके ऊपर हाई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो सस्ते में आपको ऑटो रिक्शा और टैक्सी वगैरह मिल जाएगी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन की वजह से ही। दोस्तों 12 घंटे के अंदर आप कितनी बार खाते होंगे? कई लोग 3 बार खाते होंगे, कई लोग 4 बार खा लेते होंगे और कुछ लोग 2 बार वाले भी होंगे। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने अपने पैसेंजर्स को 12.5 घंटे की फ्लाइट के अंदर सिर्फ KFC का 1 पीस दिया था। सोच के देखो, मतलब इतना महंगा टिकट लेते हैं भैया एयरवेज का और ये सोचते हैं कि भैया चलो यहाँ पे अच्छा खाना तो मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो खाने का छोड़ो 1-1 पीस पे निपटाया सारे पैसेंजर को। जिसके बाद में मीडिया के अंदर ये बात आई है और पैसेंजरों ने भी नहीं खाया। उन्होंने कहा ये 1 भी क्यों दे रहे हो, हटाओ, फेंका है कहीं उन्हें। दोस्तों यूएस का एक अमेजॉन डिलीवरी बॉय लॉस एंजलिस के घर के अंदर गया डिलीवरी करने के लिए, जहां पर उसके लिए एक खास तरीके का नोट लिखा हुआ था। हालांकि घर में कोई नहीं था, लेकिन उस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि आपको, देखो हीट वेव तो खैर चली रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपका मन करे तो आप स्विमिंग पूल में भी एक आध छलांग लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, इतनी हीट वेव चल रही है। तो इसने भी मौके का फ़ायदा उठाया और मार दी जंप। दोस्तों आई एम श्योर बाहर की कंट्री में जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करना बहुत से लोगों का शौक होता होगा कि भैया अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो एक महिला जो कनाडा के अंदर पढ़ रही है, उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपका ड्रीम क्या था यहाँ पर आने का, तो उन्होंने बताया कुछ इस तरीके से। You can just walk around and you can see the sceneries and you can see the sunrise and sunset. That's my favorite part. अब अगर मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि मेरा ड्रीम ये है कि भैया मैं यहाँ पर कहीं भी चल सकती हूँ, सीनरी देख सकती हूँ और सूरज
को उगता और ढलता देख सकती हूँ, ये सारी चीज़ें तो इंडिया में भी देखने को मिल सकती थी। मैडम आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर जवाब देना तो कोई ढंग का देती कि भैया अच्छा करियर बन जाएगा, पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है, लगता है, समझ में आता है कि हाँ ये सब चल रहा है। अक्षय कुमार ने कर लिया ये काम, तो फिर तुम तो चीज़ ही क्या हो। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रही है कि सूरज को उगता ढलता देख सकते, कनाडा में तो 6-6 महीने सूरज भी नहीं दिखता कई जगहों पर। और रही बात इंडिया की, तो भैया ये सारी चीज़ें इंडिया में भी देखने को मिल जाती है। तो कई सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी ये देख लो क्या लड़की बोल रही है, लगता है हमारे इधर सूरज नहीं उग रहा, तो लोग बाहर जा रहे हैं, सूरज उगवा दो।